हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि 2021 के एग्ज़ाम को लिए बनाया गया है। सभी प्रश्न जो है 2021 फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस बार आपको कुछ इसी तरीके का जो है प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रश्नों को हल करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u एवं त्वरण का मान at हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर रहेगा बी, v इक्वल टू यू प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक पिंड पर नियत बल लगा है तो एक समान होगा। एक पिंड पर नियत बल लगा हो तो एक समान होगा। तो इसका जो ख है उसका आंसर रहेगा ए। अगर किसी पिंड पर नियत बल लगा है तो वेग एक समान रहेगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी किसके तुल्य होता है। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है मतलब वो किसके बराबर होता है। तो ग का आंसर होगा फर्स्ट एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र आपको बताना है। तो घ का जो होगा आंसर 2mgh अपॉन 2 आंसर होगा, 2mgh अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री पार्ट का रहेगा आपके लिए। प्लाज्मा अवस्था उपस्थित होती है उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, ए तथा बी या फिर द्रव के रूप में। तो इसका जो सही आंसर होगा क का मतलब ए होगा उच्च ताप पर। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात द्रव्यमान के रूप में होता है। तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:16 होता है H2O2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी विलयन है। समांगी विलयन कौन सा है। दूध, वायु, धुआं या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम का सल्फाइड जो होता है सोडियम सल्फाइड Na2S होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, आपको सूत्र लिखना शायद पता होगा तो थोड़ा बता दूं मैं। सोडियम पे जो चार्ज होता है Na पॉजिटिव होता है और जो सल्फाइड होता है इस पर -2 चार्ज होता है। और जब ये रिएक्ट करेंगे मतलब जब इनका सूत्र लिखेंगे तो ये जो 2 होता है निगेटिव चार्ज वो आ जाएगा मतलब सोडियम के पास। तो क्या बनेगा Na2 और S लिख देंगे फिर, तो आंसर होगा हमारा Na2S। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम पर जो होता है चार्ज Mg+2, क्लोराइड होता है Cl निगेटिव। जब ये क्रिया करेंगे मतलब जब इनका जो है सूत्र लिखेंगे तो Mg और Cl2, ये जो मैग्नीशियम का चार्ज होता है वैलेंसी जो होती है वो क्लोरीन के पास आ जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा MgCl2। नेक्स्ट चलेंगे हम पहले बायोलॉजी का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति लैंगिक पद्धति कहलाती है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक पद्धति, कृत्रिम पद्धति, जाति वृत्ति पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो क का जो होगा सी आएगा जाति वृत्ति पद्धति, इसका सही आंसर होगा। जीवाणु भोजी विषाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं उनकी खोज किसने की थी। ऑप्शन है बेजेरिक ने, स्टैनले ने, इवानोवस्की ने या फिर ट्वार्ट ने। तो आंसर होगा सी, इवानोवस्की। इवानोवस्की ने जो है विषाणु की खोज की थी। ग है, अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत है। कौन सी परत जो है वायुमंडल की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ऑप्शन है आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका आंसर होगा ओजोन मंडल। जो ओजोन मंडल होती है वो अल्ट्रावायलेट या फिर परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। फिर घ है, पादपों के शरीर में कार्बन किस रूप में पहुंचता है। जो पादपों का शरीर होता है उसमें कार्बन किस रूप में पहुंचता है। ऑप्शन है CO2 के रूप में, कार्बोनेट के रूप में या फिर जल के साथ मृदा के रूप में या फिर इन सभी में। तो इसका आंसर होगा घ का ए, CO2 के रूप में। आइए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम
जो फिजिक्स का अन्य पार्ट जो बच गए हैं, मतलब अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न, इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न रहेंगे। दूसरे का जैसे क है, एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम पर मीटर से बढ़कर 800 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड हो जाता है। आरोपित बल की गणना करनी है। तो आंसर रहेगा इसका 5 न्यूटन। वैसे आप सोल्व कर सकते हैं इसको। जूल तथा कैलोरी में संबंध स्थापित कीजिए। फिर ग है, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। ऑप्शन है, इसके जो मतलब पार्ट हैं, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही है तथा त्वरण उसके लंबवत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में अथवा में कि बल के आवेग को परिभाषित करके आवेग तथा संवेग परिवर्तन में संबंध स्थापित कीजिए। ख क्वेश्चन है, ख पार्ट, कोई पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 160 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका गया है। जी जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हुए ग्राफ की सहायता से पत्थर तथा पहुंची अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि पत्थर जमीन पर वापस आए तब नेट विस्थापन तथा पत्थर द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। आप इसका आंसर जो लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, बाकी आप इसको खुद ही सोल्व करेंगे। फिर है, कार्य को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। यदि 500 किलोग्राम कार की चाल 20 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो जाए तो कार के इंजन द्वारा कितना कार्य किया गया। फिर है, ध्वनि के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए समयांतराल कितना होना चाहिए। ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग लिखिए। फिर आएगा बायोलॉजी का जो है, केमिस्ट्री का आएगा। अब जल एक यौगिक है अथवा मतलब तत्व नहीं, जल एक यौगिक है तत्व नहीं, इस कथन को कारण सहित समझाइए। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन की संयुक्ताएं कितनी होती है। तो सिलिकॉन की जो 4 होती है और ऑक्सीजन की जो है 2 होती है। क्या कारण है कि आवेशितकरण होने के पश्चात भी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, समझाइए। न्यूट्रॉन के अस्तित्व को किसने प्रस्तावित किया, इस अवधारणा का आधार क्या था। नेक्स्ट है, पदार्थ के गलनांक को परिभाषित कीजिए। पदार्थ का गलनांक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गर्मी के दिनों में सुराही एवं मटके का पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, कारण बताना है। गव क्वेश्चन रहेगा इसमें, उष्मा की निरंतर आपूर्ति के बाद भी अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है। क्या है। नेक्स्ट, निम्न मिश्रणों को पृथक करने की विधि एवं सिद्धांत लिखिए। द्रव में घुलनशील ठोस को कैसे पृथक करेंगे, द्रव में अभिलेय को कैसे पृथक करेंगे। इसी का ख पार्ट रहेगा, 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर एसिड ग्लूकोज में अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। स्थिर अनुपात नियम को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्थिर अनुपात नियम। जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये बायोलॉजी पोर्शन का रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखिए। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, उनके नाम लिखने हैं आपको। कंडरा एवं स्नायु में 2 अंतर लिखिए। और खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है, समझाइए। फिर इसी में 11 का क्या है, आवृत बीजी पादपों की विशेषताएं बताइए। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण लिखिए। मानव का पर्यावरण के साथ समन्वय को समझाइए। फिर है, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए, आपको बताना है। नेक्स्ट है 12, गुणसूत्र की संरचना को चित्र द्वारा समझाइए। फिर इसी में अथवा में है, निम्नलिखित में किसी 2 पर टिप्पणी लिखिए। रोग, अनावृत बीजी, वायु प्रदूषण, इस पर जो है आपको एक छोटी टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बस फ्रेंड यहीं तक था। तो आप इन क्वेश्चन को सोल्व करिए जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अक्सर इसी प्रकार के जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।